आज की वीडियो में मैं सभी राइटर्स को बताने वाला हूं कि जब भी आप एक स्क्रिप्ट सेल करने के लिए निकलते हैं ना, तो आपसे एक बहुत ही हैवी मिस्टेक हो जाती है और उस मिस्टेक के चलते ना आपको थोड़ी सी निराशा हो जाती है, आपकी फीलिंग्स भी हर्ट हो सकती है। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आप जानेंगे कि आपको क्या नहीं करना चाहिए अपने स्क्रिप्ट को सेल करते वक्त। चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए, क्या होता है ना कि आप एक स्क्रिप्ट सेल करने के लिए निकलते हैं ना, तो आप ईमेल्स के जरिए या फोन कॉल्स के जरिए आप कांटेक्ट करते हैं प्रोड्यूसर्स को। लेकिन इसी बीच क्या होता है ना कि बहुत सारे ऐसे राइटर्स रहते हैं ना जो डायरेक्टली प्रोडक्शन हाउसेस के ऑफिस में पहुंच जाते हैं, ना ही ईमेल के जरिए कांटेक्ट करके, ना ही फोन के जरिए कांटेक्ट करके, वो डायरेक्टली ऑफिस में पहुंच जाते हैं और वो सोचते हैं कि उनकी मीटिंग हो जाएगी वहां के मैनेजर या फिर वहां के जो प्रोड्यूसर रहते हैं उनसे। लेकिन ऐसा ज्यादातर नहीं हो पाता है कि वो फ्री रहे या फिर वो उनसे मीटिंग कर ले तुरंत ही। तो हो सकता है वो आपको चाहे बाद में बुलाते हैं, या फिर ऐसा भी होता है कि वो ना भी मिले आपसे, या फिर बहुत बार ऐसा भी होता है कि वो मिल भी ले। लेकिन मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करता हूं ना कि कभी भी किसी भी प्रोडक्शन हाउस के आप ऑफिस में जा रहे हैं ना, चाहे वो लो बजट हो, मीडियम बजट हो या फिर हाई बजट प्रोडक्शन हाउस हो, आपको बिना मीटिंग फिक्स किए, बिना अपॉइंटमेंट फिक्स किए नहीं जाना चाहिए। क्योंकि देखिए, ऐसे में आपका टाइम भी वेस्ट होगा ना। मान लीजिए आप वहां पर जाएंगे, आपकी जो ट्रैवल का खर्च भी वहां पर लगेगा और उसके बाद फिर वो आपसे नहीं मिलेंगे, तो फिर आपका टाइम भी वेस्ट होगा, पैसे भी वेस्ट हो जाएंगे। एक स्ट्रगलर के लिए, एक स्ट्रगलिंग राइटर के लिए पैसे कितना महत्व रखते हैं वो तो आप जानते ही हैं। अगर आप एक स्ट्रगलिंग राइटर है तो मुंबई में इतना ज्यादा खर्च होता है, मुंबई वैसे ही बहुत ही एक्सपेंसिव शहर है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा खर्च होता होगा। अब ऐसे में आप अपने टाइम को और मनी को वेस्ट नहीं कर सकते, तो आपको अपॉइंटमेंट फिक्स करके जानी चाहिए। आप चाहे तो ईमेल के जरिए अपॉइंटमेंट बना लीजिए, या फिर आप अपने सिनॉप्सिस को भेजिए और सिनॉप्सिस को भेज करके आप उन्हें कॉल कीजिए। उन्हें पसंद आती सिनॉप्सिस तो फिर आपको मीटिंग के लिए बुला लेते हैं। लेकिन डायरेक्टली मत जाइए, डायरेक्टली जाने से आपका टाइम जो है ना वो वेस्ट हो जाएगा। देखिए, ऐसा मैं आप लोगों को ना इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स है वो बताते हैं कि वो डायरेक्टली चले गए थे और डायरेक्टली जाने के बाद फिर उनका टाइम जो है ना वो वेस्ट हो गया। ऐसे में वो आपकी अगर स्क्रिप्ट को नहीं सुनते, वो आपको डायरेक्टली भेज देते हैं, तो फिर अच्छा भी नहीं लगता है ना, इससे आपकी फीलिंग्स भी हर्ट हो जाती है। देखिए, एक बार की बात मैं आप लोगों को बताऊं, एक बार क्या हुआ था ना कि जब मैं अपने स्ट्रगलिंग पीरियड में था, अभी से 13-14 साल पहले की बात है। क्या हुआ ना कि एक यादव जी थे, उन्होंने एक प्रोड्यूसर से मीटिंग के लिए मुझे बुलाया था। वो अच्छे जान पहचान के थे यादव जी मेरे। तो उन्होंने बोला कि मैं वहां पर काम करता हूँ उस प्रोडक्शन हाउस में, तो आप आ जाइएगा 6 बजे, मैं आपको वहीं पर मिलूंगा। तो मैं गया 6 बजे उस प्रोडक्शन हाउस में, और फिर वहां जाकर के वहां जो वेटिंग रूम था वहां पर मैं वेट कर रहा था। यादव जी को मैंने कॉल किया कि बाहर आइए वेटिंग रूम में, तो वो आए, वो बैठे मेरे सामने में और बैठ करके फिर थोड़ा बहुत बातें की। और जो प्रोड्यूसर थे वो मीटिंग्स करने में बिजी थे, वो अलग अलग लोगों से मीटिंग्स कर रहे थे, वो बिजी थे उस समय। तो उन्होंने, यादव जी ने बोला कि आप थोड़ी देर बैठिए, और वो न्यूज़पेपर लेकर के पढ़ने लगे और वो पढ़ रहे न्यूज़पेपर्स। और उसके बाद वहां पर मैंने देखा कि और भी बहुत सारे लोग आए हुए थे, बहुत सारे कोई राइटर था, कोई एक्टर था, बहुत सारे लोग जो वहां पर आए हुए थे और बैठे हुए थे, सब सोफा में बैठे हुए थे चारों तरफ से। अब क्या हुआ ना, वहां पर थोड़ी हैवी लड़की वहां से निकलती है और एकदम बहुत जोर से चिल्लाती है, बोलती कि आप लोग सब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप लोग का दिन भर का तमाशा लगा हुआ है, जाइए यहाँ से जाइए। सबको वहां से भगाने लगती है। वो बोलती आपका क्या है जी, वो बोलते कि ऐसा ऐसा है, तो नहीं होगा यहाँ पर, जाइए जाइए। फिर दूसरे कोई से पूछते कि आपका क्या है, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर बैठ करके। तो ऐसा करते कि वो सबको वहां से भगाने लगती है। और उसके बाद फिर वो मुझसे पूछती है कि आपका क्या है, आप बताइए। मैंने बोला मुझे यादव जी ने बुलाया है मीटिंग के लिए। तो यादव जी ने बोला कि हाँ मेरे साथ में है। तो फिर उन्होंने कुछ नहीं बोला, फिर वो अंदर चली गई। उसके बाद क्या हुआ ना कि डायरेक्टर जो है ना वो निकले वहां से, प्रोड्यूसर नहीं, डायरेक्टर जो है वो निकले, और निकल करके ना फिर वो देखे। उसके बाद यादव जी ने बताया कि प्रोड्यूसर से इन्हें मिलवा दीजिए। तो क्या हुआ ना कि वो बोले कि हाँ हाँ ठीक है, इनको भी बुलाते हैं ना कभी, इनको भी बुलाते हैं कभी, और बोल करके वो अंदर चले गए। मैंने सोचा कि अभी मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, अभी वो नहीं मिलवा रहे हैं, है ना, तो बाद में वो कब मिलवाएंगे। बाद के लिए वो बोले कि हाँ मिलवाता हूँ, मैं कभी मिलवाता हूँ, इनको भी बुलाते हैं कभी। मैंने सोचा कि अभी मैं यहाँ पर बैठा हूँ तो अभी नहीं बुला रहे, वो बाद में बुलाते हैं मुझे। तो ऐसा होता है फिल्म इंडस्ट्री में। लेकिन हाँ, उस प्रोडक्शन हाउस की ये अच्छाई थी कि वो लोगों की बातों को सुन रहे थे, और भी कुछ कुछ लोग आए हुए थे, स्ट्रगलिंग लोग जो रहते हैं ना वो आए हुए थे, और वो बारी बारी से बुला करके वहां पर सुन रहे थे सबकी बातें कि
कोई स्क्रिप्ट लेकर के आया हुआ था, कोई एक्टिंग के लिए आया हुआ था, सबकी बातें वगैरह वो सुन रहे थे। अब बहुत ज्यादा किसी का बिजी शेड्यूल हो जाएगा, वो खुद भी परेशान हो जाते हैं ना कि इतना ज्यादा बिजी शेड्यूल है, सबसे मिलना पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि हर दिन ऑफिस में बहुत सारे लोग पहुंच जाते हैं, तो उसमें पॉसिबल नहीं हो पाता मिलना। तो इस बात को मैंने भी समझा। उसके बाद फिर यादव जी ने बोला कि आप किसी और दिन आइए, मैं आपको टाइम फिक्स करके बताता हूँ। तो ये तो मैं सोची कि किसी के थ्रू गया था तब ऐसा हुआ। अगर आप बिना अपॉइंटमेंट फिक्स किए जाएंगे तो आपका टाइम तो वेस्ट ज्यादातर चांसेस है होना ही होना है। तो स्टार्टिंग में आप अपना टाइम वेस्ट ना ही करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि टाइम और मनी दोनों इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। देखिए बीच बीच में मैं अपने लाइफ स्टोरीज में से भी कुछ कुछ बता देता हूँ ना, ताकि आप लोगों को इससे कुछ सीखने को मिले। और जाहिर सी बात है कि आज जो मैंने आप लोगों को बताया, इससे भी आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो आपको वैसा ही करना है, तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके रखिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। लव यू एंड बाय बाय।